ओम शांति। 14 अप्रैल की जो विशेष मुरली चली उसमें से आज हम थर्ड पैराग्राफ का अभ्यास करेंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे। बाबा ने इस पैराग्राफ में सर्विस का सूक्ष्म और महीन अर्थ बताया है। बाबा ने कहा कि वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपने योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सेवा है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। तो इस पे ध्यान देना इसीलिए ज़रूरी है कि कई बार हम सेवा का बहुत स्थूल और बाह्यमुखी मीनिंग लगाते हैं, लेकिन सेवा का अर्थ बड़ा गहरा है। तो न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। कौन सा बंधन बन जाता है? उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बन जाता है और फिर वो कभी न कभी सामने आता है। इसीलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। तो बहुत गहरे इशारे हैं सेवा के लिए। ये अंतर्मुखी होकर समझने की बात है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तो परिवर्तन का आधार है महसूसता की शक्ति, और तीव्र पुरुषार्थी का मतलब है कि आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रखे और इशारे मात्रा से चले। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, सेवा की रूपरेखा भी बदलती जा रही है। जो सेवा आज से 10 साल पहले हो सकती थी वो अब नहीं हो सकती। जो सेवा यहाँ तक कि लास्ट ईयर भी हो रही थी वो अब नहीं हो सकती। अब हम बहुत ही परिवर्तन के नज़दीक वाले समय में हैं। तो अभी क्या करना है? सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। तो ऐसी स्थिति में स्थित करने के लिए हमें कौन कौन से स्वमान का अभ्यास करना पड़ेगा? तो मैं आत्मा बाप समान सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा बाप समान बाप के कर्तव्य के अनुसार विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी मनसा शक्ति द्वारा, संकल्पों की शक्ति द्वारा अपना और औरों का भाग्य बनाने वाली आत्मा हूँ। बाबा की मदद से, बाबा की इन शिक्षाओं से खुद को निरंतर बंधन मुक्त बनाने वाली, बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने वाली
बंधन मुक्त आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे इस तरह से बाबा की शिक्षाओं को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को गहराई से अपने अंदर समाकर हमें अंतर्मुखी होके रहना है। ओम शांति।